आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और गाइज और मैंने अपने एक नए वीडियो के नई शुरुआत जो है वो कर दी है। तो यहाँ पर है ना, आपने देखा 7 जो है वो बज चुके हैं, सुबह का टाइम है ये। तो 7 बजे से आज का रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइज यहाँ पर है ना, अच्छा खासा उजाला जो है ना वो हो गया है। और आजकल मौसम में भी परिवर्तन हो चुका है, तो जल्दी ही दिन निकल आता है। पहले तो क्या था ना कि 8 बजे के आसपास जा कर के उजाला है ना जो वो होता था, लेकिन अब तो है ना, जैसे कि 5 या फिर 5:30 बजे उठते हैं ना, तो हमें उजाला हुआ मिलता है। हल्की हल्की सी रोशनी है ना वो होने लग जाती है। तो गाइज यहाँ पर मैं उठ गई थी 4:30 बजे, वही जो मेरा डेली का रूटीन है 4:30 बजे उठने का। तो उठने के बाद वही जो मेरे बेसिक काम होते हैं वो मैंने किए अपने। और उसके बाद फिर मैं है ना गाइज, आपको जैसे मैंने बताया था ना कि मैं जो बाहर झाड़ू लगाती हूँ ना, थोड़ा सा उजाला हो जाता ना तभी लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना जो कीड़े काटे होते हैं ना उनका डर रहता है। इस करके ना थोड़ा सा लेट ही झाड़ू लगाती हूँ। बाकी अंदर की साइड मैंने है ना पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। जो बासी झाड़ू बोलते हैं वो मैं उठते ही लगाती हूँ एक बार। तो वो वाली झाड़ू मैंने लगा दी थी। और उसके बाद है ना गाइज, फिर यहाँ पर मैंने बाहर की साइड भी लगा दी है। और फिर मेरी बारी आती है गाइज किचन में। तो किचन में यहाँ पर ये है ना, रात के बर्तन रखे हुए थे, तो है ना ये सूख चुके थे अच्छे से, और इनका पानी है ना जो वो सारा निकल गया था। तो मैं सुबह के टाइम उठते ही अपना जो टोकरा है, टब है, उसको खाली कर लेती हूँ, ताकि फिर दोबारा से मुझे बर्तन वगैरह साफ करने होते हैं ना, तो वो है ना फिर मुझे खाली मिलता है टब, इस करके। तो यहाँ पर बर्तन लगा दिए थे। और उसके बाद है ना एक बार अपना काउंटर टॉप भी मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। हालांकि मैं रात के टाइम है ना साफ़ करके ही सोती हूँ, अपने किचन को पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। लेकिन फिर भी है ना मेरा मन नहीं मानता, तो मैं एक बार है ना सुबह के टाइम भी पूरे काउंटर टॉप पे और जो गैस चूल्हा है ना उसके ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ। तो इस करके यहाँ पर एक बार है ना पूरे काउंटर टॉप को कर दूंगी साफ़, और उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर अपना काम है ना वो शुरू करूँगी। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद फिर उठ गया था बेटा। तो ये मुझे ना पुकारने लग गया था कि मम्मा मम्मा आ जाओ। तो जब छोटा बच्चा उठता है ना तो वो सीधा माँ को ही पुकारता है। तो बस मैं फिर फटाफट से गई, और बेटे को यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ी देर। और ये है ना उठते ही एक बार इसको है ना सुसु वगैरह करवाना होता है, तो इसको सुसु करवा के लेके आऊँगी। और उसके बाद फिर मैं ना इसके लिए कुछ खाने को दूँगी। और अगर दूध पिएगा ना तो दूध दे दूंगी, वरना फिर है ना मैं सुबह के टाइम इसको ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, तो वो दे दूंगी। और एक बार तो बस मैं इसको फ्रेश वगैरह करवाऊंगी, उसके बाद ही फिर मेरे है ना अगले काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने है ना बेटे को कपड़े वगैरह भी पहना दिए थे, क्योंकि रात को जब मैं उसको सुलाती हूँ ना तो उतार देती हूँ कपड़े। आजकल है ना थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है, रात के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती, तो इस करके है ना सिर्फ जो वार्मर है ना वही डालती हूँ मैं, और बाकी के ऊपर के जितने भी कपड़े होते हैं ना वो निकाल करके ही सुलाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने बेटे को कपड़े वगैरह पहना दिए थे, उसको फ्रेश करवा दिया था मैंने। और फिर मैं है ना उसके लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है ना जो वो दे दूंगी निकाल करके। तो ठंड के मौसम में मैं है ना सूखे ही देती हूँ, और जो गर्मी का मौसम होता ना उसमें मैं है ना रात को भिगो करके रख देती हूँ। तो अभी तो है ना हल्की फुल्की सी ठंड है, तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ सूखे। और कहते हैं कि ठंड के मौसम में अगर सूखे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना तो खांसी जुकाम होता ना वो कम लगता है बच्चों को। तो इस करके मैं यहाँ पर सूखे ही देती हूँ, और गर्मी के टाइम भिगो देती हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पर बेटे को मैंने दे दिए थे, वो अपने ड्राई फ्रूट्स जो वो खा रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर मम्मी भी नहा धो ली थी, उठ गई थी वो भी। तो मैं यहाँ पर फिर बना लूँगी चाय, क्योंकि मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी है। 4:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं और मम्मी दोनों ही बैठ करके पियेंगी चाय। और अकेले है ना चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैं है ना साथ में ही बना लेती हूँ, एक ही साथ बन जाती है मम्मी की भी और मेरी भी, क्योंकि सुबह के टाइम है ना मैं और मम्मी ही पीते हैं। तो इस करके यहाँ पर ये देखिए गाइज मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए डाल ली है चाय। चाय मेरी बन चुकी है, और यहाँ पर मम्मी को मैंने दे दी थी, तो मम्मी बाहर बैठ करके पी रही हैं और मैं यहाँ अंदर बैठ करके पी लूँगी।
तो एक मिनान से बैठ करके तसल्ली से अपनी सुबह वाली चाय है ना जो वो इंजॉय करती हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर चाय वगैरह भी पी ली थी। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर है ना टीवी ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर कथा चली हुई है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, तो सुबह के टाइम में उनकी है ना कथा लगा देती हूँ। 6 बजे आ जाती है, तो इस करके मैं है ना फिर उठते ही टीवी ऑन कर देती हूँ। तो कथा भी चलती रहती है, वो भी सुनते रहते हैं हम, और फिर अपने जो घर के काम है वो भी मैं करती रहती हूँ। तो गाइज उसके बाद फिर है ना यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी। फिर यहाँ पर मैं करूँगी फ़िलहाल खाने की तैयारी। तो सब्जी वगैरह निकाल लूँगी फ्रिज से, क्योंकि रात को मैंने है ना चावल बनाए थे, जो सफ़ेद वाले चावल होते हैं ना वो बनाए थे, दाल के साथ चावल खाए थे। तो कुछ चावल है ना बचे हुए हैं थोड़े बहुत, तो मैंने उनको ना फेंका नहीं है, और ना ही मैं कभी फेंकती हूँ। अगर चावल वगैरह बच जाते हैं ना तो सुबह के टाइम में उनको ना फ्राई कर लेती हूँ, तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो कभी आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपके घर में भी ऐसे चावल वगैरह बच जाते हैं ना तो उनको है ना फ्राई करके खाना, तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइस जितनी भी मेरे पास सब्जियां थी वो मैंने सारी सब्जियां ले ली हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बंद गोभी होती है ना वो काट ली है, पत्ता गोभी भी बोल देते हैं। और एक यहाँ पर छोटे साइज की मैंने शिमला मिर्ची काट ली है, और एक यहाँ पर मैंने काट लिया है गाइस टमाटर, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो हरा धनिया होता है ना वो काट लिया है, और 2-3 यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची काट ली है बारीक बारीक, और एक यहाँ पर मैंने साबुत हरी मिर्ची ले ली है गाइज। चलिए गाइज ये सारी सब्जियां जो है वो मैंने काट करके रख ली है साइड में। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के जितना गाइज ले लिया है घी। उसके बाद ये देखिए चावल रखे हैं ये रात के, तो वही दिखा रही थी मैं। और गाइज तेल मेरा यहाँ पर गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और यहाँ पर एक डाल दूंगी मैं जो ये होती है ना इलायची होती है वो डाल दी है कूट करके, और 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूंगी जीरा। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो धनिया पाउडर होता ना गाइज वो डाल दिया है। तो ये धनिया पाउडर मैंने घर पर ही पीस करके रखा साबुत। और फिर यहाँ पर आधा चम्मच के जितना मैंने डाल दी है राई, जो सरसों होती है, सरसों भी बोल देते हैं, तो हमारे यहाँ पर राई बोलते हैं। और एक यहाँ पर मैंने साबुत हरी मिर्ची डाल दी है गाइज। और उसके बाद ये सारे जो मसाले हैं वो चटक जाने के बाद जो मैंने बंद गोभी काट करके रखी है, और पत्ता गोभी, और जो हरी मिर्ची काट के रखी थी ना, तीनों चीज़ें डाल दी हैं। तो इनको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद फिर है ना गाइज यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी के जितनी है ना मटर भी डाल दूंगी, क्योंकि मटर भी बड़ी ही टेस्टी लगती हैं, और आजकल तो है ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ठंड के मौसम में। तो इस करके ज़्यादातर हमें ना मटर खाना ही पसंद करते हैं, और ख़ास करके हस्बैंड को तो इतनी ज़्यादा पसंद है मटर कि हर सब्जी में वो है ना मटर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मटर डालने के बाद थोड़ी देर तक मैंने इनको पकने दिया, 1 से 2 मिनट लगभग। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो टमाटर और धनिया काट के रखा था ना वो डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर टेस्ट के अनुसार डाल दिया था मैंने नमक। तो चलिए गाइज अब इन्हीं सभी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, और इसको ढक दूंगी थोड़ी देर तक। फिर यहाँ पर मैं जो चावल रखे थे ना रात के वो डाल दिए हैं, क्योंकि सब्जियां मेरी पक चुकी हैं बिल्कुल अच्छे से। और बस अब सिर्फ मुझे चावल मिक्स करने हैं इसके अंदर। अब फिलहाल ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो चावल हैं वो ऑलरेडी पके हुए हैं, खाली मिक्स करना है एक बार इनको। और 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही है ना ढक करके पकने दूंगी, ताकि इनके अंदर तक जितने भी मसाले हैं सब्जियां हैं वो अंदर तक पहुंच सके चावल के अंदर। और यहाँ पर है ना 1 चम्मच की जितनी मैंने डाल दी थी गाइस सॉस, जो टमाटो सॉस होती है ना वो। तो बस सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने ढक करके रख दिया है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने पका लिया था। और फिर यहाँ पर मेरे जो फ्राइड राइस हैं वो बन करके हो गए हैं तैयार। और सच में गाइज इतने टेस्टी बने थे कि पूछो मत। कभी आप भी है ना ट्राई करके देखना ऐसे, अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किए हैं तो यहाँ पर अभी हम इंजॉय करेंगे फ्राइड राइस। तो आ जाइए गाइज आप सब भी हमारे साथ, चावल हैं जो वो इंजॉय कीजिए। इसके बाद फिर है ना गाइज मैंने बनाई थी रोटियाँ,
क्योंकि है ना मम्मी ने चावल थोड़े ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए कुछ, फिर वो ना बीमार भी है ना, तो इस करके मैंने और बेटे ने ही ज़्यादातर खाए थे। फिर मैंने रोटियां बना दी थी और दाल रखी हुई थी गाइस, रात की बची हुई थी, तो उसके साथ मैंने दे दी थी मम्मी को रोटी। और फिर मैं लग गई थी गाइस अपनी साफ़ सफाई में, किचन क्लीनिंग में। तो सबसे पहले तो किचन में बारी आती बर्तनों की, क्योंकि ढेर पड़ा हुआ बर्तनों का, आप देख सकते सिंक पूरा फुल भरा हुआ है। तो फटाफट से लग जाती हूँ और सारे बर्तन जो है वो कर लूँगी मैं साफ़। उसके बाद फिर मुझे किचन की भी क्लीनिंग करनी है। और कुछ तो मैं ना साथ के साथ करती भी रहती हूँ गाइज, जैसे ही मुझे टाइम मिलता ना बीच बीच में काम करती हूँ, और बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम मिल जाता है तो मैं है ना करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी है ना जब हमारा खाना वगैरह बन जाता है ना, तो एक बार डीप क्लीनिंग करनी होती है, वरना मन को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने सारे कर लिए हैं क्लीन। और उसके बाद फिर यहाँ पर है ना गाइज सिंक की बारी आती है मेरी। सिंक को भी मैं अच्छे से है ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी साबुन के साथ। तो जो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना जिसके साथ, उसी से ही मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है इससे। और जितने भी नल वगैरह हैं इनको भी डेली ही साफ़ करती हूँ मैं। तो चलिए गाइज सिंक की भी यहाँ पर मेरी क्लीनिंग है ना जो वो हो चुकी है। और अब मैं फटाफट से अपना काउंटर टॉप वगैरह ना उसको क्लीन कर लूँगी। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को है ना एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में। और है ना गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको है ना किस तरह के वीडियोस जो हैं वो पसंद हैं, अर्ली मॉर्निंग रूटीन या फिर इवनिंग रूटीन, जैसा भी आप लोगों को पसंद है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, छोटा सा कमेंट जो है ज़रूर करना, फिर मैं ना उसी तरह के वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गाइज अब मेरी बारी आती है अपना गैस चूल्हा है ना जो उसको क्लीन करने की। काफ़ी गंदा हो रखा था ये, और कई दिन हो गए थे साबुन के साथ मैंने इसको अभी तक साफ़ नहीं किया था, खाली गीला कपड़ा लगा देती थी। लेकिन आज मैंने इसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ किया है, बिल्कुल चमक गया है। कई कई दिन में है ना करना भी चाहिए हमें, 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक बार साबुन के साथ ज़रूर ही साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने है ना बिल्कुल चमका दिया था आज। और है ना सच बताओ ना गाइज, मुझे गैस चूल्हा बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल है ना जैसे जैसे काम करती हूँ ना तो साथ के साथ कपड़ा लगाती रहती हूँ, तो इस करके मेरा चूल्हा ना बिल्कुल चमकता रहता है हमेशा हर टाइम। और कुछ फिर है ना ये ग्लास का है, शीशे का चूल्हा है ना, तो जल्दी भी साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। लेकिन जो वो स्टील वाले चूल्हे होते हैं ना उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ करने में। तो गाइज मैंने अपना गैस चूल्हा भी कर दिया था साफ़, और पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया था, काउंटर टॉप वगैरह। और फिर मेरी बारी आती है गाइज डस्टिंग की। तो झाड़ू तो मैंने लगा ली थी पहले, जैसे कि मैंने बताया था ना सुबह मैंने झाड़ू लगा ली थी, और फिर सीधा मैंने है ना यहाँ पर डस्टिंग की है। तो डस्टिंग भी मैंने है ना परसों की थी। तो ये वीडियो है ना जो वो आज का है गाइज, यानी कि सोमवार का वीडियो है ये, तो आज ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इसको, तो रात को मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो चलिए गाइज यहाँ पर है ना मैंने डस्टिंग जो है वो कर दी है शुरू। सबसे पहले फ्रिज और जो अलमारी थी ना उसको साफ़ किया। तो फ्रिज में जैसे कि ना कुछ लेते हैं सामान वगैरह निकालते हैं ना, तो उसका डोर बहुत ही गंदा हो जाता है, तो डेली ही मुझे उसको एक बार साफ़ करना होता है। हालांकि और जो फर्नीचर का सामान, सोफ़े वगैरह, अलमारी वगैरह, इनको मैं दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ। तो है ना आजकल तो आपको पता है कि भाई इतनी ज़्यादा आंधी तूफान नहीं आते, लेकिन आगे आगे है ना अप्रैल के महीने में, मई के महीने में है ना बहुत ही ज़्यादा आंधी वगैरह आती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ही डस्टिंग का काम है ना हमारा बढ़ जाता है। गेहूँ वगैरह कटते हैं ना, तो जो तूड़ी होती है, जो रफ़ी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। तो इस करके है ना डेली ही हमें अपनी डस्टिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी। तो अभी तो ऐसे ही काम चल जाता, 2 दिन में भी कर देते हैं, 3 दिन में भी। तो चलिए गाइज यहाँ पर डस्टिंग है ना वो हो चुकी थी, पूरे ही घर की कर दी थी मैंने। और फिर मेरी यहाँ पर बारी आ गई है पोछा लगाने की।
सबसे लास्ट में फिर मेरा है ना पोछा ही रह जाता है। तो इस करके यहाँ पर फटाफट से अपना पोछा भी मैं लगा लेती हूँ। फिर है ना बेटे को नहला दूँगी और उसको नहला करके सुला दूँगी। फिर मेरा सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, साथ के साथ शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है ना वो मेरे साथ बनाए रखना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।